श्री जयशंकर को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे देश की अच्छी फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं तो एक काम कीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। आपका एटीट्यूड, आपका बात करने का ढंग, आपका स्टाइल सूटेबल नहीं है अच्छी फॉरेन पॉलिसी के लिए देश। अपने देश के प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ाना, मोदी को ब्लेम करना कि उन्हें कैसे नहीं पता था पठानकोट और उरी में होने वाले आतंकवादी एक्टिविटीज के बारे में। और तो और 35 इयर्स से ज्यादा फॉरेन सर्विस में एक्सपीरियंस एक फॉरेन मिनिस्टर को कहना कि तुम रिजाइन कर दो, तुमसे ज्यादा फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी मैं जानता हूँ। ये सारे इंसिडेंट्स इनफ हैं ध्रुव राठी के ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस को दिखाने के लिए। वो ओवर कॉन्फिडेंस जो अपने हर वीडियो में हाफ और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देकर उसने कमाई है। आज मैं ध्रुव राठी के सिर्फ इस एक वीडियो में कितना प्रोपागेंडा है ये दिखाऊंगी। इतने स्टाइल में काले चश्मे पहन लिए, धिक साउंड इफेक्ट्स आएंगे और हो गई बस। यही फॉरेन पॉलिसी है देश की। 11 आतंकी हमले के बाद यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा कहते हैं इंडिया हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट दी जाती है। इसमें कहा जाता है कि दोनों देशों का यहां शेयर्ड इंटरेस्ट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को हराने में। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का क्या इनिशियल रिएक्शन? ट्रंप ने एक सिंगल ब्रेथ में भारत और पाकिस्तान की बात की कि वो दोनों देशों के करीब है। इस तरीके की न्यूट्रल स्टेटमेंट सुनना बड़ी ही हैरान कर देने वाली चीज है, स्पेशली अगर आप इस चीज को कंसिडर करो कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कितना मनाने की कोशिश की। इन भाई साहब को लगता है कि आज की बीजेपी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी एक फेलियर है और कांग्रेस के टाइम में एक सक्सेस थी, बिकॉज जब 26/11 हुआ था तब ओबामा ने क्लियरली इंडिया को सपोर्ट किया था। और अब जब पहलगाम अटैक हुआ और इंडिया ने रेटिलिएट किया तो ट्रंप ने एक न्यूट्रल स्टैंस लिया। जबकि सच ये है कि 26/11 अटैक के टाइम में एक टेररिस्ट अजमल केसब पकड़ा गया था और उसने ये कंफर्म किया था कि उसे ट्रेनिंग पाकिस्तान की धरती पे दिया गया था। और पहलगाम अटैक में पाकिस्तान अभी तक ये कह रहा है कि उसका दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं है इस अटैक से, और हम शायद अभी तक प्रूफ एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। मोरओवर 26/11 अटैक के बाद इंडिया यूएन चला गया था, यूएन सेव अस, यूएस सेव अस, मगर इस बार इंडिया डिसाइडेड टू टेक अ मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान। और अगर मैं ब्रूटल फैक्ट्स की बात करूं तो 2001 में जब अफगानिस्तान को इन्वेड किया यूएस ने, उसके बाद 2009 आते आते तालिबान वहां स्ट्रांग होने लगा था और यूएस हार रहा था। इसीलिए टू डिप्लॉय इट्स 1 लाख सोल्जर्स इन अफगानिस्तान, यूएस वांटेड पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक लेजिटिमेसी टू शो द वर्ल्ड कि फाइट अगेंस्ट टेररिज्म उनका मेन मोटिव है। बट आयरनी तो ये है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इन रियल कोई एक्शन नहीं लिया गया। पाकिस्तान को आइसोलेट करना उतना भी आसान नहीं है जितना ध्रुव राठी और उसके अंधभक्तों को लगता है, बिकॉज ऑफ 3 main factors. Number 1, location. It borders Iran, which is a gateway to Middle East, military-wise, intelligence-wise, or even trade-wise. Number 2, nuclear. It is a nuclear power. No one can deny the fact that nuclear powers will have a say in global politics. And number 3, Muslim world diplomacy. Muslim world में शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, to become the leader of Muslim society, ये सब पॉलिटिक्स बहुत टाइम से चल रहा है। इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। मीटिंग कीजिए, नारियल पानी पीजिए, सेलिब्रेशन कर लीजिए, लेकिन सवाल यह है कि इस सब का रिजल्ट क्या निकला? चाइना ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया और चाइना के साथ बॉर्डर टेंशंस अभी भी बरकरार हैं। और इन टेंशंस की फाइनेंशियल कॉस्ट जानते हैं क्या है? 2025-26 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए रिकॉर्ड बजट था 6.81 लाख करोड़ रुपए। ध्रुव राठी के बोलने के तरीके से ऐसा लगता है कि चाइना बॉर्डर टेंशन तो शुरू ही मोदी जी की वजह से हुआ है, बट इन रियलिटी ये इशू 1914 से चला आ रहा है। और आज के टाइम पे इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए बॉर्डर पे स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है। इज इट इनफ? नो, इट इज नॉट। इट वुड नेवर बी, बिकॉज चाइना इज अ 4 टाइम ग्रेटर इकोनॉमी देन इंडिया। और ये सच पता नहीं ध्रुव राठी जैसे एजुकेटेड लोगों को समझने में कितना और टाइम लगेगा। इससे इंडिया का अभी तक का फॉरेन पॉलिसी फेलियर छुपाया नहीं जा सकता। बात यहाँ सिर्फ अमेरिका या टर्की की नहीं है दोस्तों। आज के दिन इंडिया के सभी नेबरिंग देशों के साथ रिश्तों की हालत आप देख लीजिए। न्यूज रिपोर्ट देखिए, बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस जी जिनपिंग से मिल रहे हैं। बांग्लादेश को इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स और ग्रांट्स की शक्ल में चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज कंपनी से $2.1 बिलियन मिल रहे हैं। जब से बांग्लादेश का जन्म हुआ था हमेशा से ये देश इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग एलाय रहा था, लेकिन अब ये भी नहीं रहा। इनके पॉलिटिशियंस के द्वारा अक्सर एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। डॉक्टर ध्रुव कौटिल्य राठी जी कहते हैं कि नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड डिप्लोमेसी इंडिया की एक ड्रास्टिक फेलियर हो चुकी है कुछ सालों से, बिकॉज ऑफ श्री नरेंद्र मोदी।
बट शायद उन्होंने अपने स्कूल में ये पढ़ा नहीं था। द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाज नरेंद्र मोदी। उससे पहले इन रियलिटी इंडिया ने कभी अपने नेबरहुड में, कभी साउथ ईस्ट एशिया में डिप्लोमेटिकली फोकस किया ही नहीं था। एंड सो फार इंडिया हैज इन्वेस्टेड अराउंड 15 बिलियन इन साउथ एशिया, जिसमें से 7.86 बिलियन इज ओनली इन्वेस्टेड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश की लास्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर शेख हसीना वाज वेरी मच प्रो इंडिया एंड इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर्ड ग्रेट रिलेशन, जो ऑफ कोर्स ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में नहीं बताया। उसने ये बताया कि अभी जो डिक्टेटर है बांग्लादेश में वो चाइना को फेवर करता है ओवर इंडिया। वेस्ट में ईरान पर आ जाइए। हिस्टोरिकली ईरान के भारत के साथ अच्छे टाइज रहे हैं, लेकिन अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास भारत तो आए, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान गए। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर आदेल अल जुबैर पहले इंडिया आए, लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तान चले गए। मोदी सरकार के अंडर एक ऐतिहासिक लेवल का फॉरेन पॉलिसी फेलियर यहाँ देखा जा रहा है। डॉक्टर ध्रुव राठी जी अपने वीडियो में ये पूछते हैं कि कैसे ईरान और साउथ अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान चले गए, क्यों गए, इंडिया ने ये क्यों होने दिया? सर, देयर समथिंग कॉल्ड डिफरेंट नेशनल इंटरेस्ट दैट एग्जिस्ट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। पाकिस्तान को आप ग्लोब से नहीं उड़ा सकते। ओह माय गॉड, दिस इज सो बेसिक। अदर कंट्रीज विल एंड कैन इंटरैक्ट विद पाकिस्तान विद XYZ interest, trade, military, religious reasons. It is a very important part of organization of Islamic republics. According to ध्रुव राठी, एक दूसरी कंट्री एक तीसरी कंट्री के साथ रिलेशंस मेंटेन कर रही है, इसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है एंड डॉक्टर एस जयशंकर को रिजाइन कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये तक पब्लिकली कहा है कि एप्पल के सीईओ टिम कुक को इंडिया में कुछ बिल्ड करने से मना है। And I had a little problem with Tim Cook yesterday. You're building all over India. I don't want you building in India. श्री डॉक्टर ध्रुव राठी ने सबको ये तो बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक को इंडिया में इन्वेस्ट करने से मना किया, मगर शायद ये बताना भूल गया कि टिम कुक ने इस सजेशन को बिल्कुल मना कर दिया। एंड एप्पल इज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया किया। आज के दिन तक ऑफिशियली इंडिया हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता, और दूसरी तरफ इजराइल जो जेनोसाइड कर रहा है वहां गाजा में, उसके खिलाफ भी इंडिया का कोई लाउड प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिला। ये किस तरीके का बैलेंसिंग एक्ट है, किस तरीके की न्यूट्रलिटी? पहले पंडित नेहरू के समय में हमारी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी होती थी, लेकिन नॉन अलाइनमेंट का मतलब यहाँ बैलेंसिंग एक्ट करना नहीं होता, जबरदस्ती न्यूट्रल दिखना नहीं होता। वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी मॉरल करेज पर आधारित थी। हम किसी देश के नौकर नहीं बनेंगे। जो गलत करेगा उसे गलत कहने का साहस हमारे अंदर होगा, चाहे वो सोवियत यूनियन या अमेरिका ही क्यों ना हो। लेकिन आज के दिन मोदी सरकार के अंडर हमारी नॉन अलाइनमेंट हो गई है कि कभी इधर चला मैं, कभी उधर चला। Now, according to Dr. Dhruv Rathi, who is a PhD in international relations, उसके ओवर कॉन्फिडेंस को देख के तो यही लगता है कि इंडिया ये कैसी न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। क्यों हम एक कंट्री को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्यों हम मॉरली इतने वीक हो गए हैं? नेहरू के टाइम में तो ऐसा नहीं होता था। Of course, he is Dhruv Rathi. He won't understand कि ईरान से हमें ऑयल, गैस, छाबर पोर्ट का एक्सेस एंड इजराइल से हमें टेक्नोलॉजी, डिफेंस सब मिल रहा है। Why would we not take both? And नेहरू के टाइम पे मोरालिटी अलग थी। नेहरू के टाइम पे यूएसए ने वियतनाम वॉर किया एंड इंडिया डिड नॉट कंडेम इट। इंडिया डिड नॉट इवन कंडेम Iraq invasion by US. India did not even condemn USSR's invasion of Afghanistan and Hungary. So, इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी रही है बहुत टाइम से, ये आई थिंक इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स, इंडिया के फॉरेन सर्विस एक्टर्स ध्रुव राठी आपसे ज्यादा जानते हैं। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी देश में सबसे ज्यादा गए हैं तो वो देश है अमेरिका। 88 विजिट्स में से 10 विजिट्स तो सिर्फ अमेरिका की थी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या मिला इतने सारे अमेरिका के दौरे करके? एंड ध्रुव राठी ये भी पूछते हैं कि मोदी के 10 यूएस विजिट से इंडिया को अभी तक क्या क्या मिला। 2014 में इंडिया बिकेम अ स्ट्रेटेजिक एलाय टू यूएसए इन इंडो पैसिफिक रीजन। 2015 में इंडिया गॉट मेजर इन्वेस्टमेंट्स लाइक गूगल प्लेज टू गिव free internet services to 500 railway stations of India. And in 2016, India got major defense partner status from USA. India was the first to get it except NATO countries. Again, the list goes on and on and on and on. But why would Dhruv Rathi tell all this in his videos? It does not support his propaganda, right? And you know the worst part, there are more incorrect, half-served information in his videos. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि करंट गवर्नमेंट से कोई गलती ही नहीं हुई है, मगर मैं ये भी कह रही हूँ कि करंट गवर्नमेंट ने सब कुछ गलत नहीं किया है।
कुछ कुछ गलतियां हुई हैं तो कुछ कुछ सही स्टेप्स भी लिए गए हैं। क्वेश्चन जरूर उठाना चाहिए कि सीज फायर इंडिया से पहले ट्रंप ने कैसे अनाउंस कर दिया, कि क्या आईएमएफ का लोन मिलने में कुछ दिन और डिले भी नहीं हो सकता था। मगर गलत सवाल मत उठाओ, आईएमएफ का लोन क्यों मिला? अरे अगर आईएमएफ लोन नहीं देगा तो कौन देगा? चाइना। एंड इफ चाइना इन्वेस्ट heavily in one country, then what happens we have seen in the case of Sri Lanka. Is it that tough to understand? Propaganda का मतलब ये होता है कि half solved information देना. Now I am not saying anything. You are smart enough to decide. If you like this video, do like the video and consider subscribing to be an informed citizen of India. Thank you for watching.